हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए जो है बहुत बड़ी जो है खुशखबरी लेके आए हैं कि आखिरकार जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा सैलरी बढ़ोतरी जो है करने का जो पत्र है वो जारी कर दिया है, जिसके अंदर जो है आपको जो है एक प्रॉपर जानकारी देवांगे। क्योंकि काफ़ी सारे जो साथी उनके मैसेज देखने को भी मिल रहे थे कि सर हमारी जो अक्टूबर महीने के अंदर बस सैलरी आओगी जो बढ़ोतरी होके उसके अंदर हमें एरियर कितना मिलेगा, कितनी सैलरी हमारे अकाउंट के अंदर आएगी, और आगे जो नवंबर 2025 आओगा उसके अंदर जो है हमें कितनी सैलरियां जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी। जिसके ऊपर जो है आपको प्रॉपर एक जो है फॉर्मेट के तहत जो है समझावांगे कि किस प्रकार से आपको जो किस लेवल के तहत कितनी कितनी सैलरियाँ मिलने वाली हैं। उससे पहले जो है मैं आपको जो पत्र भी दिखा दूँ जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो है जारी कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का ये जो पत्र है लगभग जो है साथियों ने देख भी लिया होगा। भाई इस प्रकार से आपकी जो है सैलरी बढ़ोतरी करने का काम कराया गया है। तो अभी जो है आपको जो है प्रॉपर जो है फॉर्मेट के तहत जो है समझावांगे कि आपके जो है अकाउंट के अंदर कितनी कितनी सैलरी आने वाली है। तो आप जो है सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है नाम लिख रखे हैं कि कौन सा कर्मचारी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा हुआ। भाई सबसे पहले तो आपको जो है अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना है। उसके बाद में आपको अभी जो है फ़िलहाल 2024 की बात करा जो आपको निगम रेट मिलने लग रहे थे वो इस प्रकार से मिलने लग रहे थे। भाई जो इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर कर्मचारी लगा हुआ था आपको 19,900, 23,400, 24,100 रुपये। अभी आपका 1/7/2025 से जो सैलरी बढ़ोतरी हुई है वह इस प्रकार से हुई है भाई 20,900 रुपये, 24,600 रुपये और 25,300 रुपये जो भाई इनको मिलेंगे। इनकी जो सैलरी बढ़ोतरी 1/7/2025 से रुपया में हुई है वह कितने कितने रुपये प्रत्येक महीने सैलरी बढ़ोतरी हुई है 1,000 रुपये, 1,200 रुपये और फिर 1,200 रुपये। और आपका EPF जो है कितना कंट्रीब्यूशन कट होगा 1,800 रुपये आपके जो है कट होंगे जो EPF के पैसा है आपकी सैलरी मत है। 158 रुपये जो भाई इस कर्मचारी के जो है कटेंगे जो 19,900 से 20,900 में आ गया, क्योंकि इसकी जो सैलरी हो 21,000 रुपये से कम है। बाकी ये जो कर्मचारी भाई जिसकी 24,600, 25,300 रुपये जो है सैलरी बनेगी उन कर्मचारियों का अब की बार जो भी ESIC कट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है चिरायु कार्ड बनेगा और चिरायु कार्ड के लिए आपका एक साथ में 1,500 रुपये जो है कट होंगे। वो आपके अब कट हुए हैं या उससे अगले महीने में कट हुए हैं वो जो है आचरण के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से आपका पैसा कट करे। LW आपके 34 रुपये जो है सभी के कट होंगे। इसके अंदर अगर 1-2 रुपया कोई बढ़ोतरी हो जाए तो आपको अलग से जानकारी दे देंगे। बाकी फ़िलहाल आपका भी इतना ही रुपये जो है कटने लग रहे हैं। 1,992 रुपये आपकी जो है सैलरी में कट होंगे और इनके 1,834 रुपये जो है कट होंगे। टोटल जो आपका एरियर बन गया भाई जुलाई का और अगस्त का, क्योंकि अभी सितंबर आपका चल रहा है और इस सितंबर की जो सैलरी वो बढ़ चुकी है और यह जो सैलरी आपकी बढ़ के अक्टूबर में आ जाएगी। साथ में आपका जो है एरियर आ जाएगा 2 महीने का, क्योंकि सितंबर की तो आपकी बढ़ के आओगी और 2 महीने का आपका एरियर होगा जुलाई का और अगस्त का। वो दोनों का एरियर इस प्रकार से जो है टोटल बन गया है ये 2 महीने का। टोटल आपकी 2025 अक्टूबर के अंदर जो सैलरी आने लग रही है वो आओगी भाई आपकी 20,908 रुपये। इस दूसरे कर्मचारी की आओगी 25,166 रुपये और इसकी आगे हुआ 25,866 रुपये एरियर जो है इसका साथ में इंक्लूड कर दिया है। यानी कि आपकी जो अभी फ़िलहाल की बात करा जो आपकी अभी सैलरी आई है अगस्त महीने की वह इस प्रकार से आई होगी। भाई अगर 1-2 रुपया 2-4 रुपये ऊपर नीचे है तो अपना अपना भाई कोई दिक्कत नहीं मानना। 2-4 रुपये की हम कर्ज का हो सका है कि कम ज़्यादा हो जाए। ये फॉर्मेट हमने तैयार कराया है, आचरण का फॉर्मेट नहीं है भाई। 1-2 रुपये का डिफरेंस हो इसका है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उससे आगे देख लीजिए भाई आपकी जो नवंबर में सैलरी आवेगी बढ़ोतरी होके वह इस प्रकार से मिलने का काम हो जाएगा। फिर यानी कि आपका एरियर आ लेगा अक्टूबर में, सितंबर का और अगस्त का और जुलाई का, यानी कि 3 महीने का एरियर समेत आपकी सैलरी बन गई है ये वाली जो हमने अभी अक्टूबर 2025 लिख रखा है। और यह जो भाई आपकी नवंबर के अंदर फिर आनी शुरू हो जाएगी। कदे आप नो को जी मेरी अक्टूबर में तो इतनी आई थी और अब की बार 18,908 रुपये आई है, क्योंकि ऐसा ही मामला हमने पिछली बार भी देखा था। 1-2 भाई के फिर कमेंट आए थे उसने नू नहीं बेरा चल लिया कि हमारा एरियर भी साथ में अब की बार इंक्लूड हो गया क्या था, इसलिए नवंबर में तो फिर अपने ऑटोमेटिक ही कम आओगी, क्योंकि इसके अंदर तो 2 महीने का आपका एरियर जुड़ गया है, इसलिए आपकी ज़्यादा आओगी अक्टूबर महीने में। तो यहाँ पे जो भाई आपका जो
एचकरण वगैरह के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट पैसे देवा है वो अलग मैटर हो गया भाई। ये आपको जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं समझना। बाकी जो है थोड़ा बहुत अगर देखना चाहो तो मैं आपको समझा भी दूँ भाई। इस प्रकार से आपका डिपार्टमेंट अलग से पैसा देवा है एचकरण को। जब जाके जो आपका ये 1950 रुपये दे रखा ना हमने, इसमें से 1800 रुपये एचकरण आपका पेंशन वगैरह के अंदर पैसा देवा है, और यूँ 1800 रुपये आपका खुद का कट होता भाई। यानी कि टोटल आपके जो 3600 रुपये जाओ ना ईपीएफ की पासबुक के अंदर, वो यूँ मामला भाई। ठीक है, इसके अंदर चार्जेस वगैरह लग जाए हैं, आपके 1800 रुपये बचा हैं, और 679 रुपये जो ईएसआईसी का एचकरण देवा भाई ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने, और आपके सिर्फ इतने रुपये कट हैं। ये आपकी सैलरी में तो कट नहीं होते भाई, ये सीधा डिपार्टमेंट जो है एचकरण को देवा, और एचकरण आपको इनका बेनिफिट देवा है। इसका आपकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है भाई। जो आपका सैलरी लग का मामला है लिया, वो सैलरी लग का मामला जो भाई आपका उर लग का है लिया। ठीक है, या तो सिर्फ आप त्यों समझाने खातर एक्स्ट्रा चीज़ लेके आया हूँ, ताकि जो भी साथी भाई अनुभवी हों और जो जानने की इच्छुक हों तो उनके लिए एक्स्ट्रा जानकारी दी जाए। उसी प्रकार से जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जो लेवल 2 आ जाता है, उसके अंदर कर्मचारियों की इस प्रकार से सैलरियाँ रहने वाली है, वो भी अपनी देख लीजिए भाई। अभी फ़िलहाल जो है आपका जो निगम रेट था ये था, और अभी जो भाई 1/7/2025 से ये रेट लग जाएगा। आपकी सैलरी बढ़ोतरी इतनी इतनी हो जाएगी, आपका ईपीएफ इतना कटेगा, ईएसआईसी अब की बार इनका नहीं कटोगा भाई। ये जो दो हैं इसका कटेगा सिर्फ, क्योंकि इनकी 21,000 से ज़्यादा हो गई है। इनका ईएसआईसी कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड बनेगा, इनके 1500 रुपये कट होंगे एक साथ में 1 साल के लिए। और वो जो कब कट हुए हैं, इस सैलरी में तो हुए हैं या अगली में तो हुए हैं, वो आपका डिपार्टमेंट जानेगा या हरियाणा कौशल निगम जानेगा। अगर कोई लेटर मिल गया तो आपको जानकारी पहले भी दे देंगे। अगर आपके 1500 रुपये मान लो भाई कट हो भी जाते हैं तो आपकी सैलरी में से कट हो जाएंगे। फिर वो कदे आप कहो जी हमारी सैलरी तो आपने इतनी बता दी, हुआ इतनी आएगी, वो 1500 रुपये हो सकता है कि आयुष्मान कार्ड के काट दें आपके, लेकिन आपकी आवेगी इतनी सैलरी। ठीक है, तो अभी ये देख लीजिए इनकी जो सैलरी बन गई है, टोटल जो एरियर बनया है आपका वो इस प्रकार से बनया है जुलाई का और अगस्त का, क्योंकि जो सितंबर की सैलरी वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी, और वो जो एरियर आपका होगा वो अलग से आओगा भाई इस सैलरी के अंदर जुड़ के। तो अब ये देख लीजिए भाई टोटल आपकी जो अक्टूबर 2025 के अंदर जो सैलरी बनेगी वो इस प्रकार से बन के आओगी। अभी फ़िलहाल जो भाई बात करें आपकी सितंबर के अंदर इतने इतने रुपये आपका अकाउंट में आए होंगे, तो उसी प्रकार से भाई जो आपकी नवंबर की सैलरी आओगी वह इस प्रकार से आओगी। तो अगले डिस्ट्रिक्ट की अब बात कर लें भाई, जो लेवल 3 डिस्ट्रिक्ट आ गया। लेवल 3 डिस्ट्रिक्ट के जो भी कर्मचारी हैं भाई उनका लेवल देख लीजिए 16,250 रुपये आपका निगम रेट था। अभी फ़िलहाल जो चलने लग रहा था, अभी 1/7/2025 से आपका निगम रेट ये हो जाता है। आपकी जो बढ़ोतरी हुई है भाई इतने इतने रुपये प्रत्येक महीने की हुई है भाई। इतना आपका ईपीएफ कटेगा, ईएसआईसी इतना कटेगा, और एलडब्ल्यूएफ इतना कटेगा। इनका ईएसआईसी नहीं कट होगा क्योंकि इनकी 21,000 रुपये से ज़्यादा होगी है भाई। आपका ईएसआई ओ आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब आपके जो भाई अक्टूबर के अंदर पैसे पहुंचेंगे, आपके अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये अकाउंट में इतने पैसे पहुंचेंगे, ये जो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुए हैं वो आज ये है भाई। और जो आपके सितंबर के अंदर फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार से आओगा भाई। टोटल यो जो एचकरण का मामला आ गया भाई। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट जो एक्सप्रेस लेवल के जो कर्मचारी हैं उनकी इस प्रकार से जो भाई सैलरियाँ बढ़ोतरी करी गई हैं, वो जो भाई अपना अपना देख लेना। जिस भी कर्मचारी का जो भी एक्सप्रेस वगैरह बैठ रहा हो, और एक्सप्रेस के हिसाब से आपकी सैलरियाँ अगर निगम रेट बनाया जाता है एचकरण के द्वारा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिसका एक्सप्रेस बढ़ा है पोर्टल के ऊपर। क्योंकि एचकरण ने जो भाई ये कंडीशन डाली थी कि जितने भी कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के तहत लगे हुए थे, उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो डाली जावे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंटों के अंदर जो है ज्वाइनिंग डेट डाल दी गई है। अगर उस हिसाब से अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो इस प्रकार से जो है आपके बढ़ने का काम होगा। अब आपको जो है अपने अपने जो है निगम रेट एक बारी चेक कर लेने हैं, और उसी हिसाब से आपकी जो है फिर सैलरी चेक कर लेनी है कि कितने कितने रुपये आपका ईपीएफ कटेगा, कितना ईएसआईसी कटेगा। टोटल अक्टूबर के अंदर जो है फिर आपको इतनी इतनी सैलरियाँ मिलेंगी, और नवंबर के 25 के अंदर फिर आपकी सैलरी दोबारा से इतनी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो है आपका फिर जो एरियर वगैरह है सब कुछ आ लेगा। तो यह जो है प्रॉपर जानकारी लेके आया था। फिर भी किसी साथी का जो भी डाउट रह गया हो तो अपने जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी आपके जो है लगभग जो है यहाँ पे जो निगम रेट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई रह गया है कोई भाई जिसका जो है यहाँ पे निगम रेट जो है मेंशन नहीं हो पाए, अपना जो है कमेंट कर देना। और लगभग जो है ये जो फॉर्मेट है हमने अपनी तरफ से तैयार कराया है, इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी आ सका है। अकाउंटों के अंदर लगभग जो है इतनी ही जमा होगी आपकी, आपको अपने लेवल के हिसाब से चेक कर लेना। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।